हेलो वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? लोग आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो हमने होमवर्क दिया था 7.3 उसको आप लोगों ने रिवीजन किए होंगे, बनाए होंगे। ठीक है, आज हम लोग एक नए चैप्टर देखने वाले हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। क्या देखने वाले हैं? त्रिकोणमिति का परिचय। ये त्रिकोणमिति का परिचय आज हम लोग करेंगे लोग। ठीक है, और प्रश्नावली 8.1 में जितने भी क्वेश्चन है उसको बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, वो सब के सब समकोण त्रिभुज के रिलेटिव में होंगे। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब समकोण त्रिभुज पे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये जानना हम लोग को जरूरी है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने कितना बार पढ़ा है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, लेकिन हम लोग को जानना है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो ये भी वैसे ही होता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक कोण जो होता है वो समकोण होता है। समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, इसमें एक कोण होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। एक कोण जो होगा वो कितना डिग्री का होगा बाबू? तो 90 डिग्री का होगा। ये एक कोण हो गया समकोण ABC, और ये क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। पहली बात ये होता है। दूसरी बात इसमें ये होता है, ठीक है, कि इसको हम लोग बोलते हैं लोग ऊंचाई या शीर्षलंब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊंचाई। किसको? AB को। AB को क्या बोलते हैं? ऊंचाई। और BC को क्या बोलते हैं? BC को हम लोग बोलते हैं लोग आधार। और जो AC है ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। जब इस त्रिभुज को हम एंगल से चलते हैं, इस एंगल से, एंगल C है, अगर इस एंगल से चले और इसको हम थीटा मान ले, तो जिस एंगल को हम चलेंगे उस एंगल के सामने वाले को हमेशा हम क्या मानते हैं? ऊंचाई मानते हैं या शीर्ष लंब मानते हैं। ठीक है ना, और उसके बेस से जो बना हुआ कोण भुजा होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं? आधार मानते हैं। और कर्ण तो हमेशा कर्ण रहता है ना, कभी ये बदलता ही नहीं है। जब भी लिखेंगे उसको जानेंगे वो कर्ण है। एंगल बदलेगा तो ये अगर इस एंगल से चलेंगे तो जिस एंगल से चलेंगे उसके सामने वाला क्या हो जाता है? लंब हो जाता है, यानी कि ऊंचाई हो जाता है। अगर मान लीजिए हमको इस एंगल से चलना हो, एंगल ए से जब चलना होगा तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब, यानी कि ऊंचाई। अब ये हो जाएगा क्या? आधार। ठीक है, तो जिस एंगल से हम चलेंगे उसके सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, और उसका जो बेस होता है वो क्या हो जाता है? आधार हो जाता है, यानी बेस को ही हम आधार बोलते हैं। ठीक है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, हमेशा वहीं का वहीं रहता है। बस चेंज होता है तो लंब होता है और आधार होता है। किसके अनुसार? तो कोण के अनुसार। जब कोण के सामने वाला जो रहेगा वही क्या मेरा हो गया? लंब हो गया। ठीक है, ये बात आप लोग जान गए। ये भी बात यहाँ पे जानना जरूरी है। ठीक है, ये जानना जरूरी है कि कर्ण बराबर क्या होता है। तो पहला फार्मूला होता है कर्ण, और कर्ण का स्क्वायर जब हम करते हैं, कर्ण का स्क्वायर करते हैं, ये कर्ण, तो ऊंचाई यानी कि ऊंचाई का यानी कि लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के यानी वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये पहला हम लोग का जो फार्मूला मिला, ये पहला ही फार्मूला है कि कर्ण का स्क्वायर हम करते हैं तो लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसी फार्मूला से हम लोग कई फार्मूला का प्रयोग बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम लोगों को लंब बनाना है, लंब का स्क्वायर निकालना है। अच्छा, एक बात इसमें आप लोग को ये ध्यान देना है कि जो कर्ण होता है हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है, इसलिए इसमें किसी का भी मान निकालना होगा तो कर्ण में से घटाना होगा।
ठीक है। अब इसी को हम लोग अगर बनाएंगे सिर्फ कर्ण स्क्वायर, सिर्फ कर्ण का मान निकालना हो तो लिखेंगे लंब का स्क्वायर, किसका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और जब इधर से स्क्वायर भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। समझ में आया। अब यही हम लोग को बताना होगा, फिर अगला फार्मूला हम लोग को बनाना है कि लंब स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले ही बोले हैं आप लोगों को कि कर्ण लंब से और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, कर्ण को यहीं पे रहने देंगे, आधार को इधर भेजेंगे तो आधार इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तब हम लोग लिखेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यानी कि कर्ण का स्क्वायर जब हम करेंगे तो उसमें से किसका स्क्वायर घटाना होगा बाबू, तो आधार का घटाना होगा। आधार का क्यों घटाएंगे, क्योंकि कर्ण से छोटा होता है आधार, तो बड़े वाले में से ना छोटे वाले को घटाया जाता है। ठीक है, इसको भी अगर लंब का फॉर्मूला हम लोग को बताना होगा तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और उधर का जो स्क्वायर है वो खत्म होगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा फार्मूला ये है कि अब अगर हमको आधार निकालना हो, आधार का स्क्वायर निकालना हो, तब लिखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर, फिर हम क्या करेंगे, कर्ण में से ही घटाएंगे, लिखेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब लंब को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। ठीक है, जैसे ही सिर्फ हम लोगों को आधार को पता करना होगा तो लिखेंगे आधार बराबर, उधर का स्क्वायर है तो इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और उधर का स्क्वायर भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। यही हम लोगों का फॉर्मूला है, इसी चारों फार्मूला पे हम लोग को चलना है। ठीक है, अच्छा ये फार्मूला है, ये किसने प्रतिपादन किया था, किसने खोजा था, तो पाइथागोरस परिमेय का ये फार्मूला है। पाइथागोरस क्या है, एक वैज्ञानिक है, वहीं इसको क्या किए थे, खोजे थे। जिसको हम लोगों ने चैप्टर 6 में पढ़ा हुआ है, परिमेय में सिद्ध किए हुए हैं हम लोग। ठीक है, एक और बात यहाँ पे ध्यान देना है कि कर्ण को हम H से सूचित करते हैं, क्या चीज से, H से, लंब को P से, और आधार को क्या चीज से सूचित करते हैं, B से। तो यहाँ जितना भी लिखना होगा हमको तो हम लिख सकते हैं कि कर्ण बराबर यानी कि H का स्क्वायर, लंब P का स्क्वायर, और आधार तो B का स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में लिखिए या फिर उसी को अल्फ़ाबेट में करके आप लिखिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो क्या कह रहा है एक नंबर क्वेश्चन कि एक त्रिभुज है ABC, तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है, उसमें जो कोण दिया हुआ है B वो क्या है, समकोण है। तो हम पहले ही बताए हुए हैं कि समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री। क्या होता है बाबू, 90 डिग्री होता है, यानी कि एक कोण उसमें कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, और वो कोण कौन सा कोण है, 90 डिग्री है, तो कोण B है वो 90 डिग्री। ठीक है, AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, कोण B 90 डिग्री हो गया, और AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, तथा BC बराबर दिया है क्या, 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है निम्नलिखित में यानी साइन A और कॉस A का मान क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज हुआ, क्या हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ, और इसमें ये A हो गया कोण, ये B हो गया। क्यों B हो गया, क्योंकि B को बोला है समकोण रखने के लिए, इसलिए हम B को इधर उधर कहीं नहीं रख सकते। जब भी रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे 90 डिग्री का हो, इसलिए रखेंगे क्योंकि बोला है क्वेश्चन जो B क्या है,
समकोण है। अब सी को यहाँ पे रख देंगे, सी को आप यहाँ पे रखिए, ए को यहाँ पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी को हमको यहाँ पे हर हाल में रखना है, क्योंकि बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 डिग्री का है, यानी कि समकोण है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि ए बी की जो बीच की दूरी है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। या अभी ए बी जो भुजा है वो कितना सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बीसी जो भुजा है वो कितना सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमको AC पता करना है, और AC पता करेंगे तभी साइन A और कॉस A हमको पता चलेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा फॉर्मूला है, उसको भी हम आप लोगों को लिखवा दें। ठीक है ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, सबसे पहले हम आप लोग को फॉर्मूला ही लिखवा दें। चलिए देखिए, आप ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, ठीक है, ये कोण ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अभी हम पढ़े हैं, इसको एच बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, आप लोग उसको बारी बारी से क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आता है साइन, इसको मानिए आप क्या है, ये थीटा है। क्या है, थीटा है। अरे थीटा की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, एंगल का मान है जो थीटा है, वहाँ पे ABCD कुछ भी आएगा तो हम समझेंगे वो क्या है, एंगल ही है। तो हम थीटा से चलेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये जो दिया हुआ है P, यानी कि ये क्या है, लंब है। लंब में हम आधार कर्ण से भाग देते हैं तो वो साइन थीटा के बराबर आता है, यानी कि क्या हो जाएगा, P बटा H, यानी इसी को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। क्या होगा बाबू, लंब बटा कर्ण। ये फॉर्मूला आप लोग को नोट करना है, पहला फॉर्मूला यही है। ठीक है, इसी का दूसरा फॉर्मूला है, साइन के बाद क्या आता है, कॉस। क्या आता है बाबू, कॉस थीटा। और कॉस थीटा में क्या होता है कि जो उसका आधार है, उसके आधार में कर्ण से भाग दिया जाता है, यानी आधार क्या, आधार को क्या बोलते हैं, बी। बी बटा क्या हो गया, एच। और इसी में हम बी क्या है, आधार, और आधार में हम किससे भाग देंगे, तो कर्ण से। किससे भाग देंगे, कर्ण से। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला हम लोग तीसरा लिखेंगे तो क्या आएगा, कॉसेक साइन कॉस, इसके बाद आएगा क्या, टेन थीटा। क्या आएगा, टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो P में हम B से भाग देंगे, यानी P में B से। पहले क्या किए, P में H से भाग दिए, उसके बाद B में H से भाग दिए, अब P में B से भाग देंगे, यानी कि लंब में हम आधार से भाग दिए, तो क्या हो गया, हमको टेन का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब हम लोग को ये भी जानना जरूरी है कि क्या साइन का उल्टा सीधा भी कोई फॉर्मूला होता है, तो साइन का उल्टा फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। उल्टा का मतलब क्या हुआ, यानी कि उसका व्युत्क्रम उल्टा। तो ये जो है P बटा H है, तो ये क्या हो जाएगा, H बटा P हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछे कोई कि क्या कॉस का भी कोई उल्टा होता है, तो जी हाँ, उल्टा होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो इसको भी बदल देंगे, क्या हो जाएगा, H बटा B। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या टेन का भी उल्टा कोई फॉर्मूला होता है, तो हाँ होता है, क्या, कॉट थीटा। और कॉट थीटा जब इसका उल्टा हुआ तो ये भी उल्टा हो जाएगा, उसका जो रेशियो है यानी अनुपात है वो भी उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B बटा P। इतना फॉर्मूला हम लोग को लिखना है। 6 गो वहाँ पे लिखे हुए, 3 गो वहाँ पे लिखे थे और 3 ये हो गया। अगर इतना फॉर्मूला हम लोगों को याद रहता है तो हम 8.1 में, यानी प्रश्नावली 8.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग आसानी से और सहज तरीका से हम लोग एक एक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बिना किसी कठिनाई के। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले फॉर्मूला नोट कीजिए।
नोट कर लिए। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं ताकि हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है ना। तो ऐसा ना कि ये एक नंबर क्वेश्चन है तो इसको हम रहने दें और इसी के रिलेटिव दूसरा नंबर है तो उसी को बना दे। क्या यहाँ पे जो ये 2 नंबर क्वेश्चन है वही ना है, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए कॉस ए, और क्वेश्चन सेम हूबहू वही है, ठीक है। यानी कि एक नंबर में जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, एक नंबर में उसको यहीं पे लिख देते हैं। क्या दिया है, साइन ए और कॉस ए का मान बताना है, और दूसरा में साइन सी कॉस सी का मान बताना है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग हल करें, ठीक है। क्या बोला है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है, ठीक है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो निम्नलिखित का मान क्या करना है, हमको ज्ञात कर देना है। तो चलिए हम लोग निम्नलिखित का पहले फॉर्मूला देख ले, उसके बाद में निम्नलिखित में चलेंगे। चलिए ये एक क्या हुआ, समकोण त्रिभुज बना। क्या बना बाबू, समकोण त्रिभुज। ये ए हो गया, ये बी हुआ और ये सी हुआ। ए को यहाँ पे रखे हैं तो सी को रख सकते थे, ए को यहाँ पे रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन बी को हम लोग यहाँ से नहीं हटा सकते, बी यहाँ पे ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि बी 90 डिग्री का है, समकोण है, ठीक है। ए और बी के बीच की जो दूरी है यानी भुजा की लंबाई है वो कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। और जो बीसी की लंबाई है ये कितना दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब ये ए बी दिया है, बी सी दिया है, तो ए सी हमको निकालना होगा। और ए सी निकालने के लिए तो ए सी को ही ना हम लोग बोलते हैं कर्ण, यानी कि एच, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े रखा है। यहाँ पे कर्ण यानी कर्ण एच बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और उस उधर का स्क्वायर भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया है। क्या लिखेंगे बाबू, दिया है। दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए सी बराबर हम क्या लिखेंगे, वाट, यानी ए सी निकालना है हमको। तब चलेंगे हम क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो लिखेंगे ए सी बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और ये ए सी जो है वो कर्ण है, कर्ण है कि नहीं। तो कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर आता है। इधर का स्क्वायर भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ए बी कितना दिया हुआ है, तो देखिए ए बी कितना दिया हुआ है, 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। बी सी कितना दिया हुआ है, 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 24 का जब स्क्वायर हम करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है, सॉरी, हाँ 576। कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49। क्या होता है बाबू, 49। ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, यानी कि ए सी बराबर कितना आया, 25 सेंटीमीटर। ए सी हमको कितना प्राप्त हो गया बाबू, तो 25 सेंटीमीटर हम लोगों को ए सी प्राप्त हो गया, ठीक है। अब एक नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोला है, एक नंबर क्वेश्चन हमको ये बोला है साइन ए बताएं। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। कहिएगा सर कैसे,
तो अभी यहाँ बताए हैं जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण। ठीक है, हमको किस एंगल को बोला है बनाने के लिए, तो एंगल ए को बोल रहा है। किस एंगल को, एंगल ए को। तो इसके सामने वाला पी कौन होगा, बी सी। सामने वाला पी कौन होगा, तो बी सी होगा। और ए सी क्या है, ए सी तो कर्ण है, यह है, तो हम लिखेंगे क्या, ए सी। बी सी कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है। और ए सी कितना है, तो ए सी है कितना आया, 25। ये मेरा पहला आंसर हो गया। पहला आंसर हमको कितना मिला, तो 7/25। ठीक है, इसी क्वेश्चन में एक ही नंबर में फिर बोला है कॉस ए बनाने के लिए, तो लिखेंगे कॉस ए बराबर, कॉस बराबर क्या होता है, तो बी बटा एच। यानी कि इसमें एंगल ए में जाएंगे तो एंगल ए के सामने वाला ये जो कोण है ये तो पी हो गया, तो बी कौन हुआ, ए बी। तो लिखेंगे क्या हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी, और कोण कौन है, तो ए सी है, तो कोण को हम लिख देंगे क्या, ए सी। ए बी का मान कितना है, तो पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर, और ए सी कितना आया, 25 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ए बी बटा ए सी हो गया आप लोग का, क्या, कॉस ए बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको देखेंगे, क्या बोला है 2 नंबर में, साइन सी। अब जैसे ही साइन सी बोला है, ठीक है, अब हम चलेंगे इस एंगल के अकॉर्डिंग, इसके। अब इसके सामने वाला पी हो जाएगा कौन, ए बी। तो सबसे पहले साइन का फॉर्मूला लिख ले। साइन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या दिखे हैं, पी बटा एच, यानी साइन का फॉर्मूला होता है क्या, पी बटा एच। और इसमें सी के अकॉर्डिंग चलेंगे, कोण क्या है, सी है, तो सी ये हो गया, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी पी कितना आया, ए बी, और एच क्या है, ए सी। तो ए बी कितना है 24, और ए सी कितना है 25। ये हम लोगों को साइन सी मिल गया। ठीक है, अब इसी का फिर बोला है कॉस सी। कॉस सी बोला तो इसके सामने वाला कोण सी के सामने वाला पी हो गया। पहले ये लिख ले, कॉस पी बराबर क्या होता है, तो बी बटा एच होता है। ठीक है, इसके सामने वाला जो है ये तो पी हो गया, तो बी कौन हुआ, बी सी, यानी लिखेंगे बी सी बटा ए सी। बी सी कितना है 7, और 7 बटा कितना आया है आंसर इसका 25। अब एक बात लिख, कितने बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या हम लोगों को ये पी बटा एच, बी सी बटा ए सी, बी बटा एच, बी सी बटा ए सी, पी बटा एच, ए बी बटा ए सी, बी बटा एच, बी सी बटा ए सी लिखना जरूरी है, तो जी नहीं, लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन अभी हम लोगों को इस चैप्टर का हम लोग क्या किए हैं, शुरुआत की है। ठीक है ना, तो ध्यान में रखने के लिए इसको लिख रहे हैं लोग, ताकि इस तरह से हम 5, 7, 8 क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे तो लिखने से क्या होता है, याद होता है, तो हम लोग को जहन में यानी कि दिमाग में क्या होगा, ये क्वेश्चन बैठ जाएगा। तो जब बैठ जाएगा ये फार्मूला, तो अगले बार से हम लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे तो इसको नहीं लिखना है, हम डायरेक्ट लिख देंगे साइन बराबर इतना, ये भी लिख देंगे तो हो जाएगा, या फिर इसको भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसको लिखने में हम लोग का समय एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो आप लोगों की मर्जी, लिख भी सकते हैं, लिखने से कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिखिएगा तो यही बात रहता है कि जेहन में रहता है, ध्यान में रहेगा, इसलिए इधर उधर का कोई पी के जगह पे बी, बी के जगह पे पी नहीं लिखाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन को कभी भी आप लोग हल कीजिएगा, तो अगर आप लोगों को चेक करना हो कि क्या ये क्वेश्चन हमने सही बनाया है या फिर कहीं गलती भी हुआ है, तो ये देखना है कि पहले वाला जो आंसर आया हुआ है 7/25, पहले जो आंसर हमको मिला हुआ है कितना 7/25, 7/25, वो लास्ट वाला भी मिला है 7/25, और जो बीच वाला है 24/25 वो सेम है 24/25। ये बात ध्यान में रखिएगा हमेशा, उसी से पता चल जाएगा कि हम लोग जो क्वेश्चन को सोल्व किए हैं क्या वो गलत है
या फिर सही है। ठीक है, नोट कीजिए इसको आप लोग। और हाँ, हमने जितना फार्मूला अभी आप लोगों को बताया हुआ है उस सभी फार्मूले को आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है, उसको याद कर लेना है। याद ना हो तो जिस रूम में आप लोग सो रहे हैं लोग, जिस रूम में आप लोग सोते हैं लोग, या जो रूम आप लोगों के लिए स्पेशल बना हुआ है जिसमें आप लोग रह के पढ़ाई करते हैं लोग, सोते हैं लोग, खाना वाना खाते हैं लोग, पीते हैं लोग, मतलब जिसमें आराम करते हैं आप लोग, उस रूम में क्या कीजिए, एक पेपर में आप लोग इस जितने भी फार्मूला हम लिखे हुए हैं उस फार्मूला को नोट कर लीजिए और उस रूम में चिपका दीजिए। ऐसे जगह चिपकाना है जहाँ पे आप बैठते हैं तो आपका नज़र सीधे वहीं पे जाता है, तो वहाँ पे क्या कीजिए, आप उसको चिपका लीजिए। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप वहाँ पे बैठे रहिएगा अपने रूम में, किसी से बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका ध्यान वहाँ पे जा रहा है। जब आपका ध्यान वहाँ पे जाएगा, आपके नज़र वहाँ पे जाएगा, तो फार्मूला क्या होगा, आपके नज़रों के सामने से गुजरेगा। जब आपके नज़रों के सामने से गुजरेगा तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार दो बार उसको पढ़िएगा। जब एक दो बार आप उसको पढ़िएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये काम आप लोगों को करना है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें फिगर दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि ये जो फिगर होना चाहिए इधर होना चाहिए। ठीक है, जो प्रिंट किए हुए हैं उनसे थोड़ा गलती हो गया है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा तो इस फिगर को इधर बनाइएगा। ठीक है, ताकि इधर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आकृति 8.13, ये आकृति जो है वो 8.13 है। ठीक है, tan p और माइनस कॉट r का मान बताना है। ठीक है, सबसे पहले ये फिगर हम लोग देखें और इस फिगर को देखने से हम लोग को ये पता चलेगा जो कोण Q है वो क्या है, 90 डिग्री का है। कोण Q है वो क्या है, 90 डिग्री का है। और इसमें PQ जो है, PQ है वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, PR दिया हुआ है कितना, 13 सेंटीमीटर, और ये दिया है 12 सेंटीमीटर। QR हमको नहीं पता, तो QR हमको क्या करना होगा, निकालना होगा। ठीक है, तो हम चलेंगे और लिखेंगे इसको हल, और तब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है, आकृति के हिसाब से हम चलेंगे तो क्या किया है, दिया हुआ है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q बराबर क्या है, 90 डिग्री है। तो PQ बराबर हमको कितना दिया हुआ है, PQ बराबर देखिएगा तो दिया है 12 सेंटीमीटर, और PR में जाइएगा तो दिया है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, QR को निकालेंगे। QR बराबर वाट। अब यहाँ पे QR कैसे निकालेंगे, तो वहीं इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में हम लोग निकाले थे लोग, उसी तरह से पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने 6 चैप्टर में पढ़ रखा है, उसमें जो प्रमेय है उस प्रमेय से हम लोगों ने पाइथागोरस को सिद्ध किया था। ठीक है, पाइथागोरस भी पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी पढ़ा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, इन साल 2025 में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो हम लोगों को QR निकालना है ना, तो लिखेंगे QR बराबर, बड़ा कौन है, तो कर्ण ना बड़ा होता है, तो बड़ा कौन है, PR, तो लिखेंगे हम लोग क्या, PR, और PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर, और इसका जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, PR कितना है, तो PR अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। PQ कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 13 का स्क्वायर 169, कितना होता है 169, और 12 का 144, यानी 144। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 25,
और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बाबू 5, यानी कि क्यू आर बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया 5 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर कितना प्राप्त हुआ बाबू हम लोग को, तो 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। क्यू आर बराबर कितना आया 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि tan p और cot r ज्ञात कीजिए, tan p माइनस cot r, तो यहाँ पे लिखेंगे tan p माइनस cot r, ठीक है, tan p माइनस cot r, tan p tan थीटा बराबर क्या होता है p बटा b, और cot थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है b बटा p। लेकिन इसको लिखिएगा या नहीं लिखिएगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे tan p दिया है, यहाँ पे दिया है क्या cot r। तो हम लोग सबसे पहले tan p से चले, इस एंगल से चलेंगे तो इसके सामने वाला ये क्या होगा p होगा, यानी p कितना है क्यू आर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या क्यू आर बटा b कितना होगा इसमें, तो पी क्यू कितना होगा पी क्यू माइनस कॉट आर, इस एंगल को बोल रहा है तो इसके सामने वाला p ये हो गया, और हमको b बटा p से मतलब है b बटा p, तो इसमें क्या हो जाएगा क्यू आर माइनस पी क्यू। अब क्यू आर हम लोग अभी यहाँ पे प्राप्त किया है कितना 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, माइनस 5 बटा ये भी क्या हो जाएगा 12। अब देखिए कितने बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, 12 का एलसीएम लेंगे, फिर 12 से 12 में भाग देंगे, आएगा 1 से 5 में गुना करेंगे 5 लिखेंगे, फिर दूसरे स्टेप में भी वही करेंगे, लास्ट में जाएंगे 3-4 स्टेप बनाने के बाद तो आएगा 5 माइनस 5 बटा 12, 5 में से 5 घटाएंगे तो लिखेंगे 0 बटा 12, और 0 बटा 12 यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो 0 आता है, ठीक है। तो इतना हम लोगों को कार्य नहीं करना है, हम लोग जानते हैं कि एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घटाएंगे तो क्या होगा 0 होगा। जैसे हम बोले 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, तो कहिएगा 0, तो यहाँ पर भी 12 है यहाँ पर भी 12 है, तो ये दोनों एक साथ ना घट रहा है तो क्या होगा 0 होगा। तो हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं, यानी 5 में से 5 गया कट गया, क्या हो गया 0, यही हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, आप लोग इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिएगा तो इसको इधर बनाइएगा, और ये वाला जो फिगर है इस फिगर को यहाँ पे बनाइएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए जब तक क्वेश्चन ना बोले तब तक हम लोग को फिगर नहीं बनाना है, ठीक है। इसमें फिगर बनाने के लिए बोला नहीं है, ठीक है। क्या बोला, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान क्या कर देना है, परिकलित करना है, यानी कि ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले हम चलेंगे और इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। लिखेंगे क्या, साइन ए बराबर 3/4, क्या किया है, दिया हुआ है, दिया है साइन ए बराबर 3/4, जिसमें ये जो 3 है वो क्या है P है, और ये 4 है ये क्या है H है, ठीक है। तो P और H पता है हमको, B नहीं पता, तो B बराबर लिखेंगे क्या वाट, यानी B हमको ज्ञात करना है। फिर चलेंगे और लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो b का मान निकालना है। तो b बराबर हम जानते हैं कि बड़ा भुजा कौन होता है, कर्ण, यानी कि h, तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे स्क्वायर रूट कर देंगे। h कितना है, तो h देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस p कितना है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 7 होगा,
और 7 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए वो रूट में ही रहेगा 7। यानी b बराबर कितना हमको प्राप्त हुआ, √7। तब क्या बोला है कि कॉस ए और टेन ए बताना है। तो इसमें जब एंगल की बात आ रही है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, तो उसमें हम लोगों को फिगर नहीं बनाना है, फिगर के अकॉर्डिंग नहीं जाना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला एंगल जहाँ पे थीटा होता है, वो थीटा की जगह पे हम पहले ही बोले हैं कि एंगल का मान होता है। वहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी दे सकता है। अगर यहाँ पे अगर फिगर दिया रहता, ठीक है ना, यानी कि त्रिभुज बना दिया रहता, तब वहाँ पर बोलता टेन ए, कॉट ए, कॉस ए, तब हम क्या करते उस फिगर के अकॉर्डिंग जाते और ए में बनता है। यहाँ पे सभी में देखिएगा सब के साथ क्या है, ए है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, कॉस ए, और कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, b/h। b कितना आया है, √7, और h कितना है, तो 4 है। ये हम लोग को कॉस ए पता चल गया। फिर उसके बाद क्या बोला है, tan a, तो tan a निकालेंगे तो हम जानते हैं कि p बट्टा क्या होता है, b। p कितना है, p यहाँ पे है 3, और b कितना आया है, अभी निकाले हैं √7। यही हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है बाबू, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोग क्या बोल रहा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्या किया है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी दिया है, क्या दिया है, 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है। 15 कॉट ए बराबर कितना दिया है, 8। तो इसलिए कॉट ए बराबर कितना होगा, तो 8 का 8 रहेगा, 15 इधर गुना में है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 8/15। और कॉट थीटा बराबर हम जानते हैं कि b/p होता है। यानी b बराबर कितना दिया है, 8, और p बराबर कितना दिया है, 15। तो h बराबर हमको क्या करना है, प्राप्त करना है, h बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो और सारे क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो h बराबर हम जानते हैं कि p² प्लस b² होता है, और इधर का स्क्वायर इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। p कितना है, तो p यहाँ पे दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे। फिर 8b कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर होता है बाबू 225, और 8 का स्क्वायर होता है 64। इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 289, और 289 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है बाबू, 17। यानी h का मान हमको पता चल गया, क्या पता चला, 17, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, साइन ए निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए। तो लिखेंगे साइन ए बराबर, साइन बराबर क्या होता है, p/h। p का मान इसमें दिया हुआ है कितना, 15। h कितना अभी निकाले हैं हम लोग, 17 यहाँ पर, ठीक है। फिर इसी में बोला है सेक ए, तो कॉस ए बराबर, कॉस ए का उल्टा ना होता है सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b। सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b, h/b। h कितना है, तो 17, और b कितना है, तो b बराबर कितना है, 8। यही हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करना है, ज्ञात करना है। तो यानी कि ये कितनी वनस्पतियां होती है, तो 6। अभी हम लोगों ने पढ़ा था साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, 2 गो हो गया। उसके बाद सेक और सेक के उल्टा कॉसेक, 4 गो हो गया। उसके बाद पढ़े थे हम लोग टैन और टर्न के उल्टा कॉट, 6 गो। 6 में से एक हमको दिया हुआ है, यानी 5 हम लोगों को और बताना है। ठीक है, लिखेंगे क्या कि दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, यानी सेक थीटा। अभी हम लोग पढ़े थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और ये क्या हो जाता है h/b। h बटा क्या होता है, b। तो h और b पता है हमको, p नहीं पता, तो p बराबर क्या लिखेंगे, वाट। और किससे चलेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, और लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है p बराबर, तो सबसे बड़ा कोण कौन है, h, तो h का स्क्वायर में से b का स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे, और उस पे का स्क्वायर है इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। h कितना है, h देखिए 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। b कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 169 में से 144 घटाएंगे, आएगा कितना 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। यानी p हमको पता चल गया कितना, 5। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक का मान निकालेंगे। सबसे पहले निकाले हम लोग किसका, साइन का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, और p का मान कितना है, तो p का मान इसमें देखिएगा तो 5 आया है, और h का मान कितना है, तो 13 है। यहाँ पर h का मान 13। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसी को उलट दीजिए, 13/5। कितना आ गया, 13/5। इसके बाद क्या लिखिएगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है b/h, और कॉसेक का ना उल्टा होता है सेक, तो इसी को बदल देंगे, क्या हो जाएगा 12/13। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, टैन थीटा, और टैन थीटा बराबर होता है p/b। p कितना है, तो p अभी निकाले हम लोग, कितना आया है 5, और b कितना दिया हुआ है, तो b दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 12, और टैन का ही उल्टा होता है कॉट थीटा, तो इसको उलट दें, क्या हो जाएगा 12/5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पहला आंसर आया 5/13, दूसरा आया 13/5, तीसरा 12/13, चौथा 5/12, और ये 12/5। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन बहुत ही छोटा है। ये ऑफलाइन जो हम क्लास कराते हैं ना, उसमें बच्चे बार बार इस क्वेश्चन को पूछते हैं। इतना छोटा क्वेश्चन है फिर भी बच्चे बार बार पूछते हैं। आप लोग को ये काम नहीं करना है, आप लोग को खूब अच्छे से ध्यान से समझना है इसको, और एक ही बार में आप लोगों को सीखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है कि यदि एंगल ए और एंगल बी, यानी कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम, यानी ए है वो भी 90 डिग्री से कम है, और कोण बी है वो भी 90 डिग्री से कम है, तभी ना एक कोण उसमें सी है जो 90 डिग्री है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री ये और 90 डिग्री हो, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 90 डिग्री न्यून कोण है, कौन, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, जहां दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो सिद्ध करना है हम लोगों को
कि कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर है, इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर हो गया। ठीक है, फिगर हो गया। इसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी कोण ए है वो भी न्यून कोण है और कोण बी है ये भी न्यून कोण है, यानी जो कोण सी है वो कितना है, 90 डिग्री का है। ये बात समझ में आ गया। ठीक है, हम लोग को यही बता देना है कि कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया है, दिया है, क्या दिया है, cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। ठीक है, cos ए यानी किस एंगल को बोल रहा है, ये वाला एंगल को बोल रहा है, तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया, P, और हम लोग को P से मतलब नहीं है क्योंकि cos थीटा में आता है B बटा H, तो B कौन है, AC, B कौन है, AC, और H कौन है, तो H हो गया हम लोगों के लिए AB। क्या लिखेंगे, AB बराबर, फिर cos B में चलेंगे, यानी अब किस एंगल से चल रहे हैं, इस एंगल को हम चल रहे हैं, इस एंगल में चलेंगे तो ये हम लोग के लिए, इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, P, कौन होगा P, AC, तो हमको AC से मतलब नहीं है, हमको किस चीज़ से मतलब है, हमको B से मतलब है, तो B कौन है, BC, B कौन है, BC, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, BC, और cos थीटा बराबर होता है B बटा H, H कौन हो जाएगा, AB, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या हम, AB। ठीक है, ये देखिए जब बराबर रहता है और अंश के टेबल में अंश आता हो, यानी पहाड़ा में, हर के टेबल में यानी हर के पहाड़ा में हर आता हो, तो हम उसको काट सकते हैं। ठीक है, यानी AB से ये कट जाएगा, सेम है तो हम काट सकते हैं। अब इसी को हम क्या लिखेंगे, AC बराबर BC, AC बराबर BC, यानी ये जो भुजा है AC ये किसके बराबर हो गया, BC के। ठीक है, और इसी में हम आप लोगों से पूछे कि ये बताइए ये जो कोण है AC, ये जो भुजा है AC, इसके सामने वाला एंगल कौन है, कोण कौन है, तो कहिएगा सर कोण B है। तो AC के सामने वाला कोण कौन है, AC के सामने वाला कोण है B। ठीक है, और जो BC है, ये जो BC यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, इस BC के सामने वाला कोण कौन है, तो कहिएगा सर कोण A है। तो ये हो गया कोण A, और हम लोग को क्या सिद्ध करना था कि कोण A होए वो किसके बराबर है, कोण B के। यही ना सिद्ध करना था कि कोण A कोण B के बराबर आ जाए। आ गया कोण A बराबर कोण B, यहाँ पे लिखेंगे प्रूव, या फिर आप लोग लिखिएगा प्रमाणित। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है, तो एक नंबर में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरे बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला दिया है कि कोट थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, क्या दिया है, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। क्या दिया हुआ है, 7/8, यानी ये जो है ये B हो गया और ये क्या है P हो गया। तो हमको H बताना होगा, तो H बराबर क्या दिया हुआ है, वाट, यानी नहीं पता हमको। तब क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से जब H यानी कर्ण का मान निकालना होता है तो दोनों को क्या करते हैं, दोनों भुजाओं को हम जोड़ के
स्क्वायर रूट कर देते हैं। p कितना है तो 8, 8 का स्क्वायर। b कितना है 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे। 8 हटाई कितना हो जाएगा 64, और 7 7 कितना हो जाएगा 49। ये दोनों को हम लोग को क्या कर देना है, जोड़ना है। तो ये 9 4 कितना होगा 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11, कितना आ गया 113। यानी h हमको जो प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ है, रूट अंडर 113। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिएगा बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, नहीं बनाते हैं, क्योंकि बटा का बटा आता है। अब उसी चीज़ को हम लोगों को हल करना है, इसलिए छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, हम बना रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला, अगर ये सब्जेक्टिव में आता है तो हम सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से हम इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। मतलब 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस व्यू से हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए, ठीक है, तब हम लोग को कैसे हल करना है। ठीक है, तो इसको बनाने के बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम उसको बताएंगे कि इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे हल करना है, कि 2 से 3 स्टेप में हम लोग को आंसर मिल जाए। ठीक है, ये हो गया। हम लोग सबसे पहले बटा लिखेंगे। ठीक है, 1 का 1, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो p बटा h होता है। और इसमें देखिए p का मान कितना है 8, और h का मान कितना है तो 1 बटा रूट अंडर सिर्फ रूट अंडर 113। दूसरा 1 माइनस p का मान कितना है, p का मान 8 है, यहाँ पर बाबू 8 है। 1 माइनस साइन थीटा, ये भी क्या है 8 बटा रूट अंडर 113। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो b बटा h, b का मान कितना है 7, तो 7 बटा कितना हो जाएगा रूट अंडर 113, और ये हो जाएगा 1 माइनस 7 बटा रूट अंडर 113। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, लेकिन उससे हम लोग को डरना नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, और ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। और हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कब, ये जब दोनों पहले वाला सेम रहे और लास्ट वाला भी सेम रहे तब। तो दोनों देखिए ना, पहले वाला दोनों सेम है और लास्ट वाला भी दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटा रूट अंडर 113 का भी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब हम लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और माइनस 7, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 113 रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर 113 गुने 113 आएगा। जब 2 गो 113 आएगा तो 113 2 गो आया तो मिला, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 निकल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 113, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटा ये कितना हो जाएगा 113। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, किसका, इसका, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है। 113 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 113, 1 से 113 में भाग देंगे 1 आएगा, और 1 से 113 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 113, माइनस का माइनस, 113 से 113 में भाग देंगे कितना आएगा 1, और 1 से इस 64 में गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 64। दूसरा स्टेप में चलेंगे तो 113 और 101 का एलसीएम हो जाएगा 113, 1 से 113 में भाग देंगे 113 आएगा, और 113 से 1 में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 113, माइनस का माइनस,
113 से 113 में भाग देंगे 1 आएगा, और 1 से 49 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 113 रहने देंगे, 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, 49, और इसमें भी वही कार्य करेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 64। कितना आएगा, 64। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 49/113, और ये भाग में इसको गुना में चेंज करेंगे तो 113 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। 113 से 113 कट जाएगा, कितना आएगा, 49 से कम, एक बार में कटेगा ना, तो 49 से कम 49 और 64 है कम 64। एक नंबर का आंसर हम लोगों को यही मिला। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें क्या बोला है कि 2 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग को हल करना है, और बोला है cot स्क्वायर थीटा, और cot थीटा बराबर हम जानते हैं कितना होता है, cot थीटा बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 7/8, तो इसको भी लिखेंगे क्या, 7/8, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64। हो गया यही आंसर। पहला आंसर भी आया 49/64 और दूसरा भी आया 49/64। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से पहले नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लोग क्या दिया हुआ है फॉर्मूला, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं a + b इंटू a - b, a² - b² होता है। a + b इंटू a - b, ये भी हो जाएगा a² - b²। ठीक है, हम लोग अभी ये फार्मूला नहीं पढ़े हैं कि 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, sin स्क्वायर थीटा। और ये भी फार्मूला होता है कि cos/sin बराबर होता है cot, और जब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। और cot थीटा बराबर हमको पहले ही पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 7/8, तो लिखेंगे 7/8, इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 49/64। तो ये फार्मूला अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसलिए इस विधि से हम आप लोग को नहीं बताए हैं। जब 8.2 पढ़ने से पहले या 8.3 पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, आप लोग को पूरा का पूरा फार्मूला बताएंगे। 8.3 पढ़ने से पहले जितने भी इससे रिलेटिव फार्मूला है सब फार्मूला लिखवा देंगे आप लोग को। ठीक है ना, या इसी चैप्टर के बाद हम फार्मूला लिखवा देंगे, ये जो प्रश्नावली खत्म होगा हम फार्मूला लिखवा देंगे, ताकि आप लोग याद करके आइएगा, तभी तो अगला चैप्टर को हम लोग हल करेंगे। ठीक है ना, तो ये सब फार्मूला हम लोगों को पड़ेगा 8.3 में, इसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे पहले मान निकाल लेंगे ए किसका, तो पी, बी और एच का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ेंगे। दिया है 3 cot a बराबर 4, तो इसलिए cot a बराबर कितना आ जाएगा, 4, और ये गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। और हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, तो b/p होता है। यानी b कितना है, 4, और p कितना है, 3। h हमको नहीं पता है तो h बराबर लिखेंगे 8। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, h बराबर
पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और ये हो जाता है स्क्वायर रूट। पी कितना है तो पी देखिएगा यहाँ पे तो 3 है तो 3 का स्क्वायर और बी कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर। 3 3 कितना हो जाएगा 9 और 4 चौका कितना हो जाएगा 16। 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। यानी एच हमको पता चल गया है क्या 5। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नंबरिंग करके नहीं दिया है, बराबर करके दिया है और ये कह रहा है कि बताइए कि ये बराबर है कि नहीं। तो अगर हम इससे चले तो ये बायां साइड में है और ये क्या है दायां साइड में है। तो बायां साइड वाले को पहले हम लिखें, क्या लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। LHS क्या दिया है 1 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 1 का 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है तो कॉट का ना उल्टा होता है tan। तो ये कॉट कितना है 4/3 तो वो हो जाएगा tan 3/4 और इसका स्क्वायर बटा 1 प्लस ये भी हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ये जाएगा 1 माइनस ये भी होगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये प्लस में है। अब हम लोग क्या करेंगे इसके नीचे 1 है इसके नीचे भी 1 है, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 16। 1 से 16 में भाग देंगे तो 16 आएगा और 16 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। माइनस का माइनस 16 से 16 में भाग देंगे 1 आएगा और 1 से 16 में 9 में गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9। इसका भी एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, 1 से 16 में भाग देंगे तो 16 आएगा, 16 से 1 में गुना करेंगे तो 16 और प्लस 16 से 16 में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 से 9 में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे ये 16 में से 9 गया तो 7, 7 बटा कितना हो गया 16 और ये 25 और 9 जोड़ेंगे 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 25, 25 बटा कितना हो गया 16। अब इसको लिखेंगे तो 7 बटा कितना आएगा यह आएगा 7/16 और गुने 16 ऊपर जाएगा तो 16 बटा कितना हो जाएगा 25। क्यों ऊपर जाएगा क्योंकि भाग में है, जैसे ही गुना में चेंज करेंगे तो अंश हर बनेगा और हर अंश बन जाएगा। 16 से 16 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 7 बटा कितना आया 25। ये हम लोगों ने बायां साइड को हल किया बाएं पक्ष को तो क्या आया 7/25। अब हम लोग चलेंगे लोग राइट हैंड साइड में। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस बराबर क्या होता है तो हम जानते हैं कि b बटा पी होता है, b बटा पी और माइनस कॉस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है तो h बटा p बटा h होता है और उधर का स्क्वायर है तो इधर भी क्या होगा स्क्वायर ही होगा। b देखिए इसमें कितना दिया हुआ है b कितना है 4, h कितना आया हुआ है h आया है 5, 4/5 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 25। 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, 25 से 25 में भाग देंगे आएगा 1 से 16 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा 16 माइनस का माइनस। 25 से 25 में भाग देंगे आएगा 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9, 16 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा 7, 7/25। ये बताइए दोनों बराबर आ गया कि नहीं, वहाँ भी 7/25 यहाँ भी 7/25। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर है RHS और ये भी बराबर है कितना 7/25 के। यही सिद्ध करना था और यही हम लोगों को क्या करना था दिखाना था कि है या नहीं, तो है दोनों 7/25 के इक्वल है यानी के बराबर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
नोट कर लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं लोग और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। अब इसमें जैसे ही बोला, अब क्या करेंगे हम लोग, फिगर बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बी क्या बोल रहा है, समकोण बोल रहा है, किस में, त्रिभुज एबीसी में। और tan ए बराबर हमको क्या दिया हुआ है, 1/√3। तो निम्नलिखित का मान क्या कर देना है, हम लोगों को ज्ञात कर देना है। सबसे पहले हम लोग क्या करें, समकोण त्रिभुज बना लें यहाँ पर और इसका नामकरण कर दें। इसमें b क्या है, समकोण है, तो b को यहाँ पे रख ले। और ये कितना डिग्री का है, तो 90 डिग्री का है। और ये a हो गया और ये क्या हो गया, c हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है tan a, यानी इस एंगल से अगर हम चले तो इस एंगल का मान दिया है। और tan a बराबर, चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो समझ में आ जाएगा, दिया है tan a बराबर 1/√3। ठीक है, और tan थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, तो p/b होता है। ठीक है, इस एंगल को बोला है एंगल a को, तो इसके सामने वाला p ये हो गया BC, और p का मान जो है वो कितना है, 1 है। तो p यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1। ये बात समझ में आया? बच्चे बहुत गलती करते हैं, 1 को यहाँ पे लिख देते हैं और √3 यहाँ पे लिख देने, ये गलती नहीं करना है। अगर यहाँ पे एंगल C बोलता या फिर यहाँ पे थीटा दिया रहता, तब हम लिखते 1 को यहाँ पे और √3 को यहाँ पे। जबकि यहाँ पे क्या बोला है, tan a बोला है, तो tan a बराबर 1/√3 दिया है, तो 1 क्या है, p है। और एंगल a से चलेंगे तो p आएगा 1, तो ये b कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, अब जो AC है वो हमको निकालना है, यानी कि h बराबर हमको नहीं पता, तो चलेंगे क्या, पाइथागोरस परिमेय से, और लिखेंगे क्या, h बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, p कितना है, तो 1 है, और b कितना है, तो √3 है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे √9 होगा, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 3 होगा। 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2। यानी h का जो आपका मान है वो कितना प्राप्त हुआ, 2 सेंटीमीटर आ गया, यानी 2 आ गया। अब क्या बोला है, 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से बोला है, इसको हल करने के लिए बोला, इसको हल करें। क्या बोला है, sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी। ठीक है, चलिए sin a इस एंगल से चल रहे हैं, sin a एंगल यही ना है, तो इससे चलेंगे तो इसके सामने वाला p ये हुआ, h ये हुआ, यानी 1/2। क्या होगा, 1/2 गुने कॉस सी ये है। अब इसके सामने चलेंगे तो p ये हो गया, यानी b क्या हुआ, ये हुआ, इसमें भी क्या हुआ, 1/2। ठीक है, प्लस कॉस ए इससे चलेंगे तो हमको b से मतलब है, b से ना मतलब है, तो b ये हो जाएगा √3, और h कितना है, तो 2। और फिर साइन c से चलेंगे, साइन c, तो इसके सामने वाला p यही होगा, यानी √3/, ये भी क्या होगा, 2 होगा। अभी इसको गुना करेंगे, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, और 2 से 2 में गुना कर देंगे 4। √3 और √3 कितना हो जाएगा, √9 होगा, 9 को रूट से बाहर निकालेंगे 3 बटा क्या हो जाएगा, ये 3/4 होगा। एलसीएम लेंगे इसका तो कितना आएगा, 4, 1 + 3, 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 4/4, काट देंगे एक बार में, कितना आएगा, 1। यानी 1 नंबर का आंसर कितना आया है, 1। इसी में दूसरा नंबर भी क्वेश्चन दिया है जो नेक्स्ट पेज में है, इसको भी क्या कर ले, यहीं पे लिख कर और हल कर लें। क्या दिया हुआ है, cos a इंटू कॉस सी, cos a इंटू कॉस सी, cos
ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है। कॉस ए इस एंगल को बोल रहा है, इसके सामने वाला पी ये हुआ तो बी कौन हुआ, √3। यहाँ पे लिखेंगे √3/2। कॉस सी ये हुआ कॉस सी, इसके सामने वाला ये हो गया पी, बी कौन हुआ 1, तो 1 क्या होगा 2 माइनस साइन ए इस एंगल को बोला, इसके सामने वाला ये हो गया 1/2 और साइन सी ये हुआ, इसके सामने वाला पी ये होगा √3 यानी √3/2। ठीक है। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, और माइनस 1 से √3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, 2 से 2 में गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए ये √3/4 प्लस में है और √3/4 माइनस में है, तो ये यहीं पे कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पहला का आंसर हमको कितना प्राप्त हुआ है, तो 1, दूसरे का 0। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि त्रिभुज पी क्यू में, अब त्रिभुज क्या दे दिया पी क्यू, उसी समय से हम लोग क्या पढ़ रहे थे ABC। इसमें क्यू क्या है, समकोण है, पी आर और क्यू आर को जोड़ने पे कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी एंड टेन पी का मान क्या करना है हम लोगों को, ज्ञात कर देना है। ठीक है, किसका किसका मान ज्ञात करना है बाबू हम लोग को, साइन पी कॉस पी और टेन पी का। तो सबसे पहले हम क्या करें, पहले फिगर हम बना के समझा दे रहे हैं आपको। ये क्या हो गया, ए हो गया, सॉरी देखिए पी की क्यू क्या है, समकोण है, यानी क्यू यहाँ पे रहेगा और ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये क्यू हो गया। ठीक है, और ये हो गया पी और ये हो गया क्या आर। ठीक है, इसमें क्या दिया है पी आर, यानी पी आर और क्यू आर ये दोनों को जोड़ने पे दिया है 25, लेकिन पी क्यू बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर क्या दिया है हम लोग को 5 सेंटीमीटर, और एक और दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा बड़े वाले में से ना छोटे वाले को घटाते हैं, तो हम लोग लिखेंगे पी आर बराबर 25 और माइनस क्या लिख देंगे क्यू आर। क्यों, क्योंकि इधर प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी पी आर बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान से चलना है, कहीं मिस्टेक नहीं करना है हम लोग को। चलेंगे तो क्या लिखेंगे, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पी आर बराबर कितना है, तो 25 माइनस क्यू आर है। पी आर बराबर कितना है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पे लिख दिए 25 माइनस क्यू आर,
और पी आर का स्क्वायर है तो इसको भी क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। पी क्यू बराबर 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, और क्यू आर, तो क्यू आर को वैसे ही रहने देंगे क्योंकि क्यू आर हमको पता ही नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए ए माइनस बी के फॉर्मूला पे आ गया तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी और प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और ये क्यू आर का स्क्वायर को रहने देंगे। इधर देखिए प्लस में क्यू स्क्वायर है, इधर भी प्लस में क्यू आर का स्क्वायर है, तो ये तो क्या होगा, ये तो यहीं पे कट जाएगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 625 माइनस 25 दूना कितना हो जाएगा 50 क्यू आर, और ये बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25, ये प्लस में है तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 625 हो जाएगा। अब ये लिखेंगे माइनस 50 क्यू आर बराबर, ये 625 में से 25 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 625 होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि 625 क्या है 25 से बड़ा है, और 625 के पहले क्या है माइनस है, इसलिए माइनस लगेगा। ये माइनस से इस माइनस को काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 5 बरहिया क्या होता है 60, तो इसलिए क्यू आर बराबर हम लोग को कितना प्राप्त हुआ 12 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर कितना आया बाबू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लोग मान लें समीकरण 1 से ही एक है, तो क्यू आर बराबर हमको कितना मिल गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से पी आर बराबर क्या है, तो 25 माइनस क्यू आर है, 25 का 25 माइनस क्यू आर कितना आया है, क्यू आर आया है 12, घटाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 13 सेंटीमीटर, यानी ये क्या हम लोग को मिल गया 13 सेंटीमीटर, क्या मिला पी आर मिला। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि साइन पी बताइए, साइन पी, तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है पी बटा एच। किस एंगल को बोला है, तो पी को बोल रहा है, तो इसके सामने वाला बी पी होगा कौन क्यू आर, क्या हो जाएगा क्यू आर, पी हो गया, और एच कौन है तो पी आर है, तो क्यू आर कितना है 12 और पी आर कितना है 13, ये हम लोग का साइन पी का मान निकल गया। उसके बाद निकालना है कॉस पी, ये क्या होता है तो बी बटा एच होता है, बी कितना है तो साइन पी इसी को बोल रहा है, तो बी कितना है तो ये है 5, 5 बटा 13, और उसके बाद टेन पी, टेन पी बराबर क्या होता है पी बटा बी, पी कितना है टेन पी ये 12, 12 बटा 5, ये हम लोग का क्या हुआ पहला आंसर आया 12 बटा 13, किसका तो साइन पी का। उसके बाद कॉस पी का मान कितना आया तो 5 बटा 13, और उसके बाद टेन पी 12 बटा 5। ठीक है, इस चैप्टर में इस प्रश्नावली में 8.1 में मैं ऑफलाइन जो पढ़ाता हूँ तो उसमें ज़्यादातर बच्चे ये बोले हैं कि सबसे कठिन जो क्वेश्चन है ना, सबसे कठिन क्वेश्चन ये 10 नंबर ही है सर। क्या आप लोग बताइए कि सबसे कठिन क्वेश्चन यही है? नहीं है, आसान है, बस समझने के ऊपर है। अगर आप लोग समझ जाइएगा तो एकदम आसान क्वेश्चन है। कहाँ पे बच्चे आके मिस्टेक कर देते हैं तो यहीं पे आके कर देते हैं, यहीं पे स्क्वायर नहीं ले पाते हैं, ये माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लिए, इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, कि बताइए कि निम्नलिखित कथन में सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन हम आप लोग को अभी बताते हैं तो नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ा ही नहीं है लोग कि साइन 0 का मान कितना होता है। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है,
साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है। फिर उसके बाद एक एक करके साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉसेक, कॉसेक के बाद सेक और सेक के बाद कॉट। ये सभी में 0, 30, 45, 60 और 90 का मान हम लोगों को पढ़ना है, जो कि 8.2 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ही 8.2 में हम लोग पढ़ेंगे इसको, तब हम लोग को अनुमान ये लग जाएगा कि इसमें बड़ा कौन होता है और छोटा कौन होता है। ठीक है, तो जब वो पता चल जाएगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं, 11 नंबर का 1, 2, 3 जितना भी क्वेश्चन करके 5 नंबर तक क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करेंगे तो हमको समझ में आएगा। लेकिन इसी बात को हम अभी आप लोगों को समझाएं तो समझ में नहीं आएगा, कहिएगा अरे ये नहीं समझ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव में तो नहीं, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11 नंबर का जितने भी क्वेश्चन है सब, ठीक है ना, उसमें से ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव हम लोग जब सोल्व करेंगे तो उसमें हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन 8.2 जब हम पढ़ेंगे, प्रश्नावली 8.2, तो उसमें फिर इस क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे, और तब वहाँ पे हम आप लोग को समझाएंगे कि देखिए इस तरह से होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको समझने के लिए हम पहले ही बताए हैं कि ये चीज़ों को जानकारी हम लोग को प्राप्त होना चाहिए। साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, यानी सभी का मान हम लोग को पहले जानकारी होना चाहिए। तो जानकारी कब होगा, जब 8.2 हम लोग पढ़ेंगे तब होगा। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क ये है कि इस क्वेश्चन, इस प्रश्नावली में हम लोगों ने जितना क्वेश्चन पढ़ा है 1 से लेकर 10 तक, इस क्वेश्चन को जाके आप लोग को क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, देखिए बाबू, ऐसे ही छोड़ देने से कुछ नहीं हासिल होगा, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। आप लोग सोचते होंगे कि एक बार देख लिए तो हो गया, समझ में आ गया। बाबू समझ में तो आ जाएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर दिमाग से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग हमेशा प्रयास कीजिए कि जिस चीज़ को आप लोग देख रहे हैं, जिस क्वेश्चन को आप लोग देख रहे हैं, उस क्वेश्चन को कम से कम आप लोग 3 बार उसको बनाने की कोशिश कीजिए। एकदम संपूर्ण तैयारी कैसे होता है कि आप लोग उस क्वेश्चन को देखिए, किसी कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग उस क्वेश्चन को उठाइए और देखिए, तो आप लोग को ये पता चल जाए कि इस प्रश्नावली का इतना नंबर क्वेश्चन है, इस चैप्टर का, इस प्रश्नावली का इतना नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर इतना आएगा। अगर ये आप लोगों को रिवीजन है, इतना आप लोग को एकदम जानकारी है, तब कहिएगा आप लोग एकदम, हम लोग एग्ज़ाम के लिए एकदम तैयार हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये नहीं वह देख लिए आ गया, बन जेबे करेगा, छोड़िए, नहीं बनाएंगे इसको, इसको तैयारी नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये काम हम लोगों को नहीं करना है, ये गलतियां हम लोगों को नहीं करना है। इस गलती को हम लोग को क्या करना है, सुधार करना है। ठीक है, ये गलती हम लोगों को आगे चलकर बहुत ही पछतावा का कारण बनेगा, इसलिए इस गलती को हम लोग को क्या करना है, सुधारना है। और जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, उसको कम से कम 3 बार बनाना है। तो आप लोग को आज जाना है और इस क्वेश्चन को क्या करना है, रिवीजन करना है, बनाना है। ठीक है ना, अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे प्रश्नावली 8.2। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।